सीतापुर नाम का एक सुंदर सा गांव था जहां दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम अनन्या था और छोटी बहन का नाम तन्वी था। दोनों बहनें बचपन से ही एक दूसरे की परछाई थी। अनन्या जहां शांत थी, वहीं तन्वी हंसमुख और बातूनी थी। दीदी देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए फूल तोड़ा है। अरे तन्वी, तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती हो। दोनों बहनों के बीच सिर्फ रिश्ता नहीं था, वो तो जैसे एक ही आत्मा के दो हिस्से थे। साल बीत जाते हैं, दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हो जाती है। दोनों बहनों के जीवन के रास्ते अलग थे, पर दोनों का दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़कता था। भगवान, मैंने क्या गलती की है जो मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला? तभी तन्वी का पति आदित्य वहां आता है और कहता है, तन्वी, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम साथ हो, लेकिन मेरा दिल तो खाली है आदित्य। वो ममता, वो एहसास मुझे क्यों नहीं मिला? कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, पर फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। अनन्या के घर से बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थीं। वो मां बन चुकी थी। मेरी परी, मेरी छोटी सी दुनिया। तुम्हारी मुस्कान ही तो मेरी सबसे बड़ी खुशी है, मेरी प्यारी बच्ची। लेकिन उसी वक्त दूर कहीं तन्वी अपने कमरे में बैठी वहीं आवाजें सुन रही थी जो उसके दिल को तोड़ रही थी। मेरी बहन को वरदान मिला और मैं अभी भी इंतजार में हूं। उस रात जब तन्वी रो रही थी, तभी आसमान से एक हल्की रोशनी उतरी। वो एक सुंदर सी परी थी। उसके सफेद पंख थे और उसकी चमकीली आंखें थी। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो सच्चे दिल की पुकार सुनती हैं। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है तन्वी, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आई हूं। वरदान? क्या मैं भी मां बन सकती हूं? हर स्त्री मां बन सकती है, चाहे जन्म से या प्रेम से। आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। जो बच्चा सच्चे दिल से ममता चाहेगा, उसे तुम्हारा आंचल मिलेगा। परी, मैं वादा करती हूं, इस वरदान को मैं पवित्र रखूंगी। वो रात सिर्फ तन्वी के जीवन की नहीं, उसके दिल की किस्मत भी बदल गई थी। तन्वी अगली सुबह है और देखती है उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा मुस्कुरा रहा था। ये कैसे संभव है? वरदान सच्चे दिल से मांगे हुए सपनों को हकीकत बना देता है। तन्वी उस बच्चे को गले लगा लेती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अनन्या तन्वी से मिलने आती हैं। तभी वो तन्वी के पास एक बच्चा देखती हैं। वो ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। तन्वी, ये बच्चा? दीदी, ये वरदान है ऊपर वाले का। मुझे पता था, मेरी बहन का दिल इतना सच्चा है कि खुद आसमान भी पिघल जाएगा। प्यार और ममता में कोई फर्क नहीं। जो दिल से मां बने वही सच्ची मां होती हैं। वरदान भी उन्हीं को मिलता है जिनका दिल निर्मल होता है। वरदान का असर अब जिंदगी में उतर चुका था। जहां पहले तन्वी के घर सन्नाटा था, वहां अब बच्चे की किलकारियां गूंजती थी। काव्या, मेरी परी, तुम आई तो हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ बदल गया। अब तो तुम खुश हो ना तन्वी? तुम्हारी मुस्कान देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी प्यारी राजकुमारी, तू ही तो मेरी जिंदगी है। तुम दोनों को देखता हूं तो लगता है भगवान ने सच में चमत्कार किया है। लेकिन किस्मत हमेशा सरल नहीं होती है। हर वरदान के साथ परीक्षा जरूर आती है। एक रात आसमान फिर से चमक उठा और वही परी
तन्वी के सपनों में प्रकट हुई। कौन कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें वरदान दिया था तन्वी। परी, तुम वापस क्यों आई हो? क्या मेरा वरदान छीन जाएगा? नहीं तन्वी, मैं वरदान नहीं छीनती हूँ। मैं देखती हूँ कि क्या इंसान उस वरदान के योग्य है या नहीं। मुझे डर लग रहा है। डरो मत तन्वी, पर याद रखना, जो वरदान सच्चे दिल से पाया गया है वो सच्चाई से ही कायम रहता है। परी की आवाज फीकी पड़ती है और तन्वी का सपना टूट जाता है। अगले ही दिन अनन्या और तन्वी अपने दोनों बच्चों के साथ मिलती हैं। देखो तन्वी, हमारे बच्चों को तो साथ में खेलना बहुत पसंद है। हाँ दीदी, शायद ये भी हमारी तरह ही दोनों बहनें हैं। कभी कभी किस्मत बच्चों की मुस्कान में छिपे रहस्य लिख देती हैं। दोनों बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी दोनों माएं दौड़कर जाती हैं और अपने अपने बच्चों को उठा लेती हैं। पर हैरानी की बात ये कि काव्या की आंखों का रंग अब अनन्या जैसा था और राधिका की मुस्कान अब तन्वी जैसी थी। ये क्या? राधिका की आवाज बदल गई। दीदी, काव्या की आंखें तो अब आपकी जैसी लग रही हैं। उसी रात को फिर परी दोनों बहनों के सामने आती है। तुम कौन हो? मैं वही परी हूँ जिसने वरदान दिया था, लेकिन अब उस वरदान का सच्चा अर्थ समझाने आई हूँ। क्या मैंने कोई गलती की है? नहीं तन्वी, पर तुम्हारे वरदान और तुम्हारी बहन के आशीर्वाद के बीच एक बंधन है। तुम दोनों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए तुम्हारे बच्चों की किस्मतें भी। इसका मतलब? कभी एक माँ के आंसू और दूसरी के प्रेम ने आकाश को पुकारा था, इसलिए वरदान को बांट दिया गया था। आधा अनन्या की ममता में, आधा तन्वी की करुणा में। अब परीक्षा ये है, क्या तुम दोनों अपने बच्चों को अपनापन बांटकर भी एक दूसरे से प्यार रख पाओगी? परी, मैं अपनी दीदी से कैसे अलग हो सकती हूँ? वो तो मेरी जान है। मेरी बहन मेरा गर्व है। गांव वाले अब दोनों बच्चों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। दोनों बहनों के बच्चों में कुछ तो जादू है। कभी एक जैसी बात करते हैं, कभी आवाजें बदल जाती हैं। अनन्या, हमें किसी की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बस अपने बच्चों को सच्चाई सिखाओ। वरदान मिला है तो उसका सम्मान करो, डर नहीं। हे भगवान, अगर हमें वरदान दिया है तो इसे संभालने की ताकत भी दो। और अगर किसी दिन किसी को दर्द मिले तो वो दर्द मुझे दे देना प्रभु। कभी कभी वरदान सिर्फ पाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होता है। और जब दिल में सच्चा प्रेम हो तो किस्मत भी झुक जाती हैं। समय बीत गया। दोनों बहनों की दुनिया अब बच्चों की मुस्कान से भरी थी। वरदान अब उनका जीवन बन चुका था। राधिका, धीरे चलो बेटा, गिर जाओगे। काव्या, देखो दीदी की तरह सीखो, सभ्य बनो। कभी कभी लगता है तुम्हारी काव्या मेरी जैसी है और राधिका मेरी जैसी। लेकिन हर वरदान का एक अंत होता है, और अब परी का दिया वरदान अपनी अंतिम घड़ी में था। अनन्या, तन्वी, तुम्हारा समय अब पूरा हुआ। परी, क्या तुम हमारे बच्चों को लेने आई हो? नहीं परी, ऐसा मत करो, ये बच्चे हमारी जान हैं। शांत हो जाओ। मैं कुछ छीनने नहीं, समझाने आई हूं। जब तुम दोनों ने वरदान मांगा था तो स्वर्ग में एक ही आत्मा थी जो धरती पर जन्म लेना चाहती थी। पर भगवान ने कहा वो एक नहीं, 2 माँओं के प्रेम से पलेगी। इसलिए वो आत्मा 2 हिस्सों में बट गई। मतलब हमारे बच्चे? क्या इसका मतलब है कि हमें एक बच्चा खोना होगा? त्याग वही होता है जहां प्रेम सच्चा होता है। तुम दोनों में से किसी एक को वरदान वापस देना होगा। दीदी, मुझे वरदान की जरूरत नहीं। मैंने ये इसलिए मांगा था ताकि तुम्हारे जैसी मुस्कान मेरे घर में भी गूंजे। नहीं तन्वी, तू मेरी बहन है। तूने भी तो ममता के लिए आंसू बहाए हैं। वरदान तू रख ले।
नहीं दीदी, वरदान मुझे नहीं चाहिए। बस वादा करो, काव्या को ऐसे प्यार दोगी जैसे वो मेरी हो। वो पहले से ही तेरी है तन्वी, मैं बस उसे संभालूंगी। कभी कभी सच्चा प्रेम कुछ पाने में नहीं बल्कि छोड़ देने में होता है। तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली। त्याग ही सबसे बड़ा वरदान है। अब तुम्हारे बच्चे दो शरीर में एक आत्मा है। अब दोनों जिएंगे पर एक दूसरे की खुशी में सांस लेंगे। मतलब अब कोई बिछड़ना नहीं? नहीं तन्वी, अब बस प्रेम रहेगा। दोनों बहनों की ये कहानी बताती है कि ममता का कोई रूप नहीं होता। कभी वो जन्म से आती है, कभी त्याग से।